आप में से कई सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा और ये बात सच्ची है, ठीक है। हाँ अंकुश इसलिए तो फिर हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम आया कैसे। नंबर सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई कि उसको कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, फिर रियल नंबर किसको बोलते हैं, रियल अलजेब्रिक नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं और नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। जब पेपर से पहले जब आप अपने नोट्स को देखोगे तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, है ना, क्योंकि आप लोगों को ये पता रहेगा कि भाई किस तरह से हायरार्की चलती है। सभी बच्चे को जब मैं पढ़ाऊंगा इरेशनल नंबर वो नंबर कहलाएंगे ये वाले, लेकिन आप लोगों को पता है क्या ये क्या होते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं। आप में से कितने बच्चों को पता है कि ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं, बताओ ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं, किसी को पता है, नहीं पता होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, रैशनल में इरेशनल में। इरेशनल में रैशनल रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। अब रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में बांटते हैं, इंटीजर में, इंटीजर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को भी हम जीरो और नेचुरल नंबर्स में बांट देते हैं। इसके बाद जितनी भी संख्या बनती है वो हमारी क्या होती है, वो नेचुरल नंबर की तरह काम करती है, जैसे कि इवन नंबर और नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये है, ठीक है। ये एक पूरी हायरार्की है कि सब नेचुरल रैशनल नंबर दिखती कैसी हैं, तो -5 -7/3 0 5/6। इरेशनल नंबर कैसे दिखती है, √2 √3 √5 इसके इंटीजर वाले पार्ट क्या होते हैं, फ्रैक्शन वाले पार्ट क्या होते हैं, जीरो क्यों अलग कर दिया जाता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और प्राइम नंबर में भी कंपोजिट नंबर में एक अलग क्यों होता है, प्राइम नंबर अलग क्यों होता है, कंपोजिट नंबर अलग क्यों होता है, ठीक है। ये पूरी चार्ट है, ये आपके नोट्स में रहेगी। ये और ज्यादा डिटेल चार्ट है जहां पर मैं आपको हर चीज बना कर आया हूं, हर चीज, यानी कि यहां पर आपको रैशनल क्या होगा, इरेशनल क्या होगा, आपको नोट्स में मिल जाएगी। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आप यहां समझ सकते हो सर इससे हमारा कोई काम है, इससे आपका अभी कोई काम नहीं है। सर क्यों दिखाया जा रहा है, इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम क्या पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए, आज की क्लास का बहुत आवश्यक है। अब मैं जब अभी आपको जब पढ़ाऊंगा तो अब आपको चीजें समझाऊंगा ना कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। आइएगा आप शुरुआत करते हैं, अपनी हेडिंग डाल लीजिए डिजिट्स। तो ये बाद में आपको काम आएगी काफी चीजें, इसलिए मैंने डाली भी है, वरना मैं डायरेक्टली आपको पता है कि मैं तो उसके साथ से लिखा हूं। सबसे जरूरी चीज क्या होती है, अभी कोई नंबर सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो तो नंबर सिस्टम में सबसे मेन चीज क्या होगी बताओ, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। हेडिंग लिख लीजिए और स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी चीज को। संख्या पद्धति में जो मेन चीज होती है वो सबसे पहली चीज होती है डिजिट्स। आपके डिजिट्स होंगे और डिजिट्स को आप अंक कहते हैं, और अंक आपके कहां से शुरू होते हैं, अंक आपके जीरो से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या पूरी गणित में इनके अलावा कोई और अंक है, क्या पूरी गणित में इनके अलावा कोई और अंक संख्या बनाने के लिए सक्षम है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। यही अंक जो होते हैं, यही डिजिट जो होते हैं, ये सबसे मेन है। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी, आप बात समझ पा रहे हैं, और इन्हीं डिजिट के बिहाफ पर ही संख्याएं बनती हैं। हाँ, तो अब आती है नंबर्स। तो नंबर्स क्या है, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, अगर नंबर्स की परिभाषा लिखूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि संख्या क्या है, संख्या क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। वेरी गुड। हाँ भाई, अंकों का कॉम्बिनेशन ही तो संख्या कहलाता है। जैसे मैं 1 9 लिख दूं, 9 1 लिख दूं, तो आपकी अगर संख्या की बात की जाएगी, हाँ आपकी अगर संख्या की बात की जाएगी तो संख्या क्या है, संख्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स है। ओके भाई, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन को बनाओगे, संख्या बनती जाएंगी, डिजिट को जैसे यूज करोगे वैसे संख्या बन जाएंगी आपकी। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है, क्लियर है? चलिए, अब ये तो हो गई नंबर्स की बात, लेकिन सर नंबर भी तो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, और जिस नंबर सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम भी बहुत अलग अलग तरीके के आपके सामने रखे जाते हैं। नंबर सिस्टम कौन कौन से अलग अलग तरीके के होते हैं, नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या है, ये अलग अलग नंबर सिस्टम होते हैं जिन नंबर सिस्टम को हम समझते हैं। बाइनरी में आपको पता है केवल दो ही इनपुट काम करते हैं, 0 और 1। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर आपके सामने ए बी सी डी ई एफ जी एच तक चला जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक अल्फाबेट भी आ जाते हैं, ठीक है, एक लिमिट के बाद ए बी सी डी चालू हो जाता है, उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं 0 से लेकर 15 तक लिख दीजिए, 0 भी है 15 भी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अब हम कौन सा पढ़ते हैं, हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से 9 वाला। तो पहली बात तो नंबर सिस्टम को एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, और आपको मैं बाइनरी भी पढ़ाऊंगा, आपको मैं ऑक्टल भी पढ़ाऊंगा, आपको मैं हेक्साडेसिमल भी पढ़ाऊंगा। तब क्यों पढ़ाओगे आप, आपके दिमाग में वो है क्या? नहीं भाई साहब, मेरे दिमाग में नहीं है, बट ये क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर बेस पर या आपके मैथमेटिकल टर्म्स में पूछ लिए जाते हैं। बाइनरी तो पूछ लिया जाता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फिर भी ना पूछे, लेकिन बाइनरी तो पूछ लिया जाता है। लेकिन सर ये कब पढ़ाओगे, पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसके बाद हम ये बाइनरी करवाएंगे, ऐसा नहीं बीच में घुसा देंगे। तो मैं तो करवाऊंगा भाई, है ना? तो आप लोग उस पर विचार मत करिएगा ना यार क्यों करवा रहे हो, ये करवाएंगे हम लोग, पहले बता रहा हूँ। हाँ विवेक ऐसे लिखना है, ट्रेन और बोर्ड का A4, ट्रेन और बोर्ड का A4 डल गया है शायद, नाटक नहीं चाहिए मेरे को फालतू में, है ना? क्लास को डिस्टर्ब मत करो। चलो तो क्लियर हो गया भाई, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्यों पढ़ते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि हम अलग अलग डिजिट्स को यूज में लेते हैं ना, इसलिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि चलो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम नंबर सिस्टम का ही पार्ट करते हैं, इसको नंबर सिस्टम में लिख लेते हैं। अब नंबर सिस्टम में जो संख्याएं होती है उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं, उनकी हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं कि संख्या आई तो कहां से आई, क्यों आई, क्या 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 चीज थी जिससे कि लोग बनते चले गए। जैसे कि आज आप इस इंडिया में या फिर कहीं किसी पूरे वर्ल्ड में आप एक कास्टिज्म नाम की चीज देखते हो, ये बनाई क्यों गई होगी? आज आपको मैथमेटिकल टर्म्स में समझाता हूं कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि कास्टिज्म आपको बनाना पड़ गया।
रीजन क्या है इसके पीछे, और मैं यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैथमेटिकल टर्म्स में। आइएगा समझाते हैं आपको कि क्यों ये चीज बनी और कैसे बनी होगी। आइए, सबसे पहले आपके क्या थे, आपके पास थी कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आई। कॉम्प्लेक्स नंबर वो संख्याएं होती है जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। आराम आराम से बनाते रहना, और ये समझिए कि ये यहाँ से अगर आप ये चीजें सीख गए ना तो आपके 90% डाउट आपके नंबर सिस्टम के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब सम्मिश्र संख्या जब बनी ना तो सम्मिश्र संख्याओं को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता था x प्लस आयोटा y। और यहाँ आप x और y को संख्याएं समझो, ये आयोटा क्या बवाल है, ये आयोटा को हम इमेजिनरी संख्या के साथ में लेते हैं, आयोटा इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं आयोटा। सम्मिश्र संख्या एक चैप्टर होता है 11th 12th में आपने पढ़ा होगा अगर आपने पढ़ी है तो, है ना, हमारे 10th तक आता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या चीज सीखी कि भैया सम्मिश्र संख्या होती कैसी है, वो होती है सर x प्लस आयोटा y। इसमें दो पार्ट होते हैं हमेशा, सम्मिश्र संख्याओं में दो पार्ट होते हैं। जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको कहते हैं वास्तविक भाग, जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको हम कहते हैं वास्तविक भाग, जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको हम कहते हैं वास्तविक भाग, और जिसके साथ आयोटा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी भाग, काल्पनिक। तो सम्मिश्र संख्याओं ने कहा लड़कों अलग अलग हो, पहले तुम इमेजिनरी हो, तुम रियल हो, समझे, तुम अपना एक्सपेंशन करो इमेजिनरी, तुम अपना एक्सपेंशन करो। अब हर किसी मतलब कहते हैं ना, मतलब दो तरह के एक ऋषि भृगु थे, ऋषि भृगु के दो संतान हुई और दोनों ही महानतम ऋषि। कौन कौन से ऋषि हुए, एक ऋषि हुए अपने गुरु शुक्राचार्य और एक ऋषि हुए अपने क्या नाम है ये अपने बृहस्पति जी, है ना, हाँ, देवगुरु। अब दोनों को ही एक उपाधि तो दे नहीं सकते थे, तो उनको उनके लक्षणों को देखते हुए उनको असुरों का गुरु बना दिया, लेकिन शक्तियां दे दी, और उनको देवगुरु बना दिया उनके नेचर उनके चरित्र को देखते हुए। अब आपको पता है कि कभी भी असुर जो है देवताओं पर विजय तो पा नहीं सकते थे, तो यही डेफिनेटली बात यहाँ समझ में आने लगी कि भाई साहब इस तरह से हायरार्की को अलग कर दिया गया कि भाई साहब ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। अब इसका तो एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता है, कुछ शक्तियां दी गई, जैसे कि भाई आप आयोटा स्क्वायर को -1 बोल सकते हो। ठीक है, आपका एक रियल पार्ट होता है तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर सकते हो। आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर को आयोटा क्यूब को आप माइनस का आयोटा बोल सकते हो। सर ये आप क्यों लिखा रहे हो, हमारे काम का है क्या, ये आपके काम का नहीं है, बट इनको कुछ शक्तियां दे दी गई कि तुम अपनी संतति का जो एक्सपेंशन करोगे वो आप इसके बिहाफ पर कर सकते हो, जाओ। ठीक है, अब आती है रियल नंबर। अब रियल नंबर ने कहा कि भैया अब आइए हम अपने प्रचार प्रसार करते हैं और हमें एक अलग, कहते हैं ना कि नेचर के अकॉर्डिंग रियल नंबर को एक अलग पदवी मिल गई, और उन्होंने कहा कि चलो यार वास्तविक संख्याएं हम हैं और अब हम संतुष्ट हो गए। पहले यहां तक ही थी संख्याएं कि भैया एक इमेजिनरी संख्या होंगी, एक रियल नंबर होंगी, तो ये संख्याएं थी, सब कुछ थे अपने आप में, बोले आप बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिंदगी सेट है। लेकिन फिर से संकट आने शुरू हो गए, अंदर ही संकट आने शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि जब रियल नंबर ने अपने अंदर झांका तो उसने क्या देखा, देखो उसने क्या देखा, अरे यार -3 भी पड़ा हुआ है, 0 भी पड़ा हुआ है, प्लस का 3 भी पड़ा हुआ है, माइनस का 1/3 भी पड़ा हुआ है, प्लस का 1/3 भी पड़ा हुआ है, प्लस का 2/3 भी पड़ा हुआ है, पाई भी पड़ा हुआ है, ई भी पड़ा हुआ है, √3 भी पड़ा हुआ है, √2 भी पड़ा हुआ है, √7 भी पड़ा हुआ है, 2 + √3 भी पड़ा हुआ है, 2 - √3 भी पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या बवाल है, अब क्या करूं मैं, बताओ बताओ भाई, बहुत माथा पच्ची हो गई ये तो बड़ी सिरदर्दी हो गई कि यहाँ तो सब कुछ आ गया, और अब यहाँ पर भाई साहब अब एक दूसरे के अंदर चीजें चलने लग गई। उनके दिमाग में चल गया क्या हो रहा है ये, अब बताओ आप पाई को कैसे कंपेयर करोगे, पाई को कैसे कंपेयर करोगे, ई को कैसे कंपेयर करोगे कि यार ये रियल नंबर तो है, रियल नंबर को बना नहीं कर रहा है, लेकिन रियल नंबर ने कहा कि भैया मैं इतनी सेग्रीगेशन झेल ही नहीं पाऊंगा। अब इन्होंने कहा कि बंटवारा करो। अब बात समझ पा रहे हो क्या, आया ना, मैं जवाब दो। अब इन्होंने कहा बंटवारा करो, अपने ना समझ में आ रहा, और ये लूप आप समझते जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसके दो पार्ट, रियल नंबर अब इसके पार्ट होने जा रहे हैं। बंटवारा करो भाई साहब, बंटवारा करो, बंटवारा कर दिया। अब बंटवारे में क्या क्या मांगा, अब जब इनिशियल बंटवारा हुआ तो कुछ लोगों ने सोचा हमारी तरह दिखने वालों को हम एक जैसा कर लेते हैं, हम तो प्यार से रह लेंगे, तो इन्होंने ये किया, और इन्होंने अपनी तरह दिखने वाले -3, 0, प्लस का 3, माइनस का 1/3, प्लस का 2/3, इन्होंने अपने आप को एक जगह कर लिया, और इन्होंने सोचा भाई हम अपने आप को नाम दे देते फटाफट, जिससे कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो इन्होंने अपने आप को नाम दे दिया रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई आपको, और बाकियों को इन्होंने क्या दिलवा दिया, बाकियों को इन्होंने क्या कह दिया, रैशनल नंबर, कि भाई तुम अपना नाम रैशनल रख लो, परिमेय संख्या है। क्यों, हर किसी के लक्षण देखते हुए वो अपने आप अलग हो गए। अब इनको कहां पटक दिया, जैसे कि पाई को, ई को, √3 को, √2 को, √7 को, 2 + √3 को, और 2 - √3 को। यहाँ 2 ये सोच रहे हैं कि भाई हमने क्या गलती की, लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि अगर मोहब्बत करोगे रैशनल नंबर से तो जाना भी रैशनल नंबर के साथ पड़ेगा, हमारे पास नहीं रह पाओगे, यू आर कन्वर्टेड। ऐसी स्थिति निकल गई रैशनल नंबर। अब सोचो कि जहां रियल नंबर्स को ऐसा देखा जा रहा था, जब इमेजिनरी नंबर से कंपेयर किया जा रहा था कि यही तो देवता है, यही सब कुछ है, बट इनके अंदर भी वही चीज चलने लगी जो पहले होनी थी। तो हमेशा जो इतिहास होता है वो खुद को दोहराता है इस तरह से। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि चलो 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 हमें ना कुछ अपना मॉडिफिकेशन तो करें, यस गाइस हम अलग हो गए, अब हम टेंशन फ्री हैं, अब हमारे अंदर कोई फूट नहीं डाल सकता, इन्होंने ये बोला, इन्होंने रैशनल नंबर ने, क्योंकि अपने आप को बड़ा फैशनेबल समझ रहे थे, उधर उनकी स्थिति तो वही जानते थे, छोटा परिवार है, छोटा एक्सपेंशन है, बट इनको भी अपना सेटलमेंट तो करना ही है, और इनको भी अपना एक्सपेंशन करना है, तो इन्होंने जुगाड़ निकाला कि बोले भाई साहब इनकी लड़की को या फिर इनके लड़के के साथ कोई ना कोई तिगड़म बैठाइए और अपने यहाँ लेकर आइए, तो ये बेचारा उसी का शिकार है, ये जो दो है ये उसी का शिकार है। तो मैंने तो मोहब्बत की थी, मुझे थोड़ी पता था तुम अलग हो जाओगे यार, तो ये उसके साथ चला गया। अब इन्होंने इसको लिया नहीं, कोई जैसा मिल नहीं रहा था, चलो ठीक है। अब इन्होंने कहा कि चलो अब अपने ना कंडीशंस बना लेते हैं गाइस, और अब देखो हम बहुत अच्छे से रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो भाई p/q होती है इस तरह से दिखेगी ना, वही अपन लेंगे अब।
दोस्त क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। फिर आपको पता है जब कुछ लोग अपने आप को हायर प्रायोरिटी पे समझने लगते हैं या फिर ये समझने लगते हैं कि यार वही सब कुछ है तो ऑब्जेक्शन तो इनमें भी चलने लग गया, तो इन्होंने ना सभी ने इस बेचारे जीरो पर आक्रमण बोल दिया, जीरो पर आक्रमण बोल दिया। यार जीरो क्यों है हमारे साथ है? ये जीरो जीरो क्या कर रहा है भाई? जीरो तो नहीं होना चाहिए। जीरो ने कहा कि भाई साहब मैं कोर्ट केस कर दूंगा, दिमाग खराब करो मेरा, मैं अभी यही हूं तुम्हारे साथ ही। कैसे? बोले कैसे? बोले तुमने क्या नियम बनाया? बोले पी बाई क्यू की उसमें होना चाहिए, तो मैं हूं नहीं क्या 0/1 0/2 लगा लो लोग, तो मैं हूं भैया पी बाई क्यू में, तो तुमने क्या कंडीशन बनाई थी? क्यू क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मैं नीचे जीरो थोड़ी हूं, मैं तो ऊपर ही हूं जीरो। जीरो बड़ी मुश्किल से बचा लेकिन बच गया, चलो यहां तो जीत गया जीरो। लेकिन खुन्नस तो खाए बैठे थे ये लोग, आप समझ रहे हो? जीरो के प्रति जो खुन्नस थी वो निकल नहीं पा रही है इनके मन में। जीरो ने आराम से इनके रूल्स दिखा दिए, बोला ये देख पी बाई क्यू मैं हूं, नीचे जीरो है नहीं है मेरे, तो फिर मैं काई का मतलब मेरे को निकालने की कोशिश कर रहा भाई, मैं रैशनल हूं था और रहूंगा, तुम दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं निकाल सकती रैशनल। हालांकि माननी पड़ी बात, नियम उनके थे, लेकिन अब ये खुन्नस वाली बात आ चुकी थी कि जीरो ज्यादा बोल गया था, ये बात +3 को लग गई, ये बात -3 को भी लग गई। देखते बेटा तेरे को भी कैसे बोला जीरो को। हरिओम। आओ, तो ये वाली बात थी। अब इरेशनल ने तो कहा भाई हम तो इरेशनल है, लेकिन लड़ाइयां तो यहाँ भी चल रही थी। बोले यार हम तो वैसे ही निपटे हुए हैं, अब हमें निपटाने कौन आएगा? बोले यार निपटाने तो अपने लोग आएंगे। तो एक्चुअली जब पाई जब इनसे मिलने गया ना कि क्या हो गया हमें अलग कर दिया गया, तो पाई ने देखा और ई ने देखा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर में हम अलग है, पाई अलग है, ई अलग है, -2 पाई अलग है, ये कौन सी संख्या होती है? यहाँ भी सेपरेशन हो गए, हाँ यहाँ भी सेपरेशन हो गए, यहाँ भी सेपरेशन हो गए देखो। अच्छा, तो इन्होंने कहा भाई देखो, सब लोग मीटिंग मीटिंग हुई, फोन किया, बोले यार यहाँ पर 3 सामान आ चुके हैं। बोले क्या सामान है? बोले पाई ई और -2 पाई मान लो। बोले क्या करूँ इनका मैं? यार ये तो दिख ही नहीं रहे हमारी तरह से, ये दिख ही नहीं रहे हमारी तरह नहीं दिख रहे। आप बताओ, जब पार्टीशन हो रहे थे या बंटवारा हो रहा था, तब कुछ इस तरह के लोग इधर चले गए गलती से, क्योंकि इन्होंने तो अपने आप को छांट लिया, कंडीशन बना ली। पाई ई इधर चले गए, इरेशनल तो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ। अब जब ये अंदर बैठे मीटिंग में कि आओ चलो मीटिंग करते हैं, अरे ये कौन आ गए भाई? और ये टेंशन में कि ये कौन आ गए भाई? तो जब कोई अचानक से ऐसी चीज दिख जाए जिसे आपने कभी जिंदगी में ना देखा हो, देखिए अगर मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिख जाए जिसके हाथ पैर ही ना हो, मुंह ही ना हो, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे एलियन। तो एलियन यहां से आए, एलियन नाम की उत्पत्ति यहां से हुई, और इसीलिए इन संख्याओं को क्या कहा गया? इसीलिए इन संख्याओं को पारलौकिक संख्याएं कहा गया। क्या कहा गया? पारलौकिक संख्याएं। क्या कहा गया? पारलौकिक संख्याएं, ट्रांसडेंटल नंबर्स। समझ में आ रही बात? ये पारलौकिक संख्या अलग लेवल की चीज थी भाई साहब। ट्रांससेंडेंटल, ट्रांससेंडेंटल स्पेलिंग सही कर लेना भाई, इतनी बड़ी स्पेलिंग हमने जिंदगी में ना लिखी कभी। ट्रांससेंडेंटल, इसको काट दो, ये देखिए पारलौकिक संख्या इन्हें कहते हैं। आप समझे बात को? लेकिन अब इनके पास क्या चाह रहा था इरेशनल नंबर के पास? इरेशनल नंबर ने कहा यार भाई कोई तो लड़ने का काम आएगा और कोई तो नाम रोशन करेगा, है कोई तो धोखा देगा इन लोगों को। हम ऐसा करते हैं, प्रचलित कर देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, जबकि होती नहीं है, तो अपन 22/7 को उधर भेज देते हैं। हाँ तो यहाँ जैसे उन्होंने भेजा तो सही 22/7 भेज दिया, तो 22/7 तो जो होता है वो तो पाई में होता है, लेकिन जो पाई होता है वो एपरी में होता है, ध्यान रखना। लेकिन पाई की वैल्यू कभी 22/7 के बराबर की नहीं, ये तो एक अफवाह है जिसे फैला दिया गया था, एक अफवाह है जिसे फैला दिया गया था। आप समझ रहे बात को? अफवाह है जिसे फैला दिया गया था, और इस वजह से, हाँ इस वजह से ये सारी चीजें हुई। और ये एलियन थे, इनको हम ट्रांसडेंटल संख्याएं बोलते हैं। सर इन पर क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि एग्जामिनर यहाँ मौजूद है क्लास में और इस पर एक क्वेश्चन बनेगा बढ़िया वाला। सर क्वेश्चन क्या बनेगा बताइए? एक क्वेश्चन ये बनेगा, देखो आपके लिए, ट्रांससेंडेंटल नंबर, पारलौकिक संख्याएं, पारलौकिक संख्याएं है ना? पारलौकिक संख्याएं, इनमें से पारलौकिक संख्याएं नहीं है, ये बताइए कौन सी नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका पाई, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ई, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका -2 पाई, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 + 3 आयोटा। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि 2 + 3 आयोटा दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये पार्ट तो उसी का ही है, लेकिन है नहीं, कौन सी नहीं है? इन्हीं को हम पारलौकिक संख्याएं बोलते हैं। अब इस डी ऑप्शन की जगह में कुछ भी डाल सकता है, वो डाल सकता है कि भाई 3 डाल दिया, वो डाल सकता है कि भाई -3 डाल दिया, वो डाल सकता है कि √3 डाल दिया, वह डाल सकता है कि √7 डाल दिया, वो कुछ भी डाल सकता है एक्सेट्रा। आंसर ये तीनों होती हैं, ये नहीं होती हैं, पता होंगी बच्चा तभी कर पाएगा, अदरवाइज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है सर, एएलपी का फॉर्म भर दूं क्या? अभी मत भरिए, अभी मत भरिए, थोड़ा वेट करिए ना, जल्दी भरने से सिलेक्शन नहीं होगा ना, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया? इनका भी सेटलमेंट हो गया इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर अपने आप में हो गई सेटिंग कि भाई हम ये बाकी तो अपने इरेशनल नंबर हो ही गए ना। अब आते हैं परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं में मैंने कहा था ना कि खुन्नस, अब स्टोरी शुरू होती है परिमेय संख्याओं की। अब परिमेय संख्याओं ने कहा कि भाई साहब हमारे भी, हम तो बहुत संतुष्ट हैं और हमारे तो कोई टेंशन ही नहीं है, और हमने इनको रैशनल नंबर नाम दिया है, और रैशनल नंबर को हमने कहा था कि हम वो संख्याएं जो p/q की तरह दिखेंगी और हमारा q है वो 0 नहीं होना चाहिए, हम परिमेय संख्या कहलाएंगी और हम इसे परिमेय संख्या
क्लियर हो रही है आप लोगों को, है ना? तो बार बार मुझे लगता नहीं लिखाने की जरूरत पड़ेगी आपको डेफिनेशन। ओके, तो हम डेफिनेशन से बच रहे हैं, हम फ्लो ग्राफ की तरह समझ रहे हैं, हम डेफिनेशन से बच रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो कृपया करके ये बात ध्यान रखना कि थोड़ा हम डेफिनेशन से बच रहे हैं और फ्लो ग्राफ की तरह समझ रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे समझ में आएगा पूरा का पूरा चैप्टर। और ये आपकी जस्ट एक शुरुआत है, एक इंट्रोडक्शन है नंबर्स का। जब आप और डीपली चलोगे तो इतनी प्यारी प्यारी चीजें सिखा दूंगा कि आपका दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अब आते हैं रैशनल पर। अब रैशनल ने कहा कि भैया कलेश हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो बोले कलेश कैसे हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर? बोले यार कोई कह रहा है कि मैं तो पूर्णांक हूं, मैं तो पूर्णांक हूं, मैं तो पूर्णांक हूं, और कोई रो रहा है कि मैं तो फ्रैक्शन हूं, मैं तो फ्रैक्शन हूं, मैं तो फ्रैक्शन हूं, इंटीजर। और ये हो गया भैया फ्रैक्शन वाला पार्ट। बात समझ में आ गई? तो जो आपस में एक साथ होकर जीरो पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, तो जीरो ने भी खेला खेल दिया। जीरो ने भी ये कह दिया कि भाई साहब ऐसी बात है, सुन लो दुनिया वालों, ध्यान से सुन लो कि भैया हम तो फिर भी एक जैसे हैं, ये तो बहुत अजीब से लग रहे हैं यार, बात तो फिर ठीक है। तो इसने आपस में अपना एक गुटबाजी कर ली इंटीजर के साथ में। बट आपको पता है कि इंटीजर के साथ में गुटबाजी करने से जीरो एक बार के लिए इनके साथ तो आ गया -5 प्लस का 1, और फ्रैक्शंस को इधर कर दिया उसने, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 2/3 5/7, इस तरह से इसने फ्रैक्शन को इस तरफ कर दिया। तो इंटीजर वाला पार्ट अलग हो गया और फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग हो गया। कहा ये कि भैया आप हमारी तरह पूरे नहीं दिखते हो, इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो इन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर चीजें चालू कर दी। इसने बोला कि हम तो पूर्णांक है, आप देख लो हमारे नीचे तो कुछ भी नहीं लटक रहा, आपके देखो नीचे डिनोमिनेटर भी है न्यूमरेटर भी है, तो आप है ना परी में तो ठीक थे, लेकिन अब परी में से हम बोर हो गए हैं, अब हमें चाहिए थोड़ा सा सेपरेशन सर। और उस सेपरेशन में ठीक है, तो अब सेपरेशन में स्वीटी डाउट इसलिए रह जाते हैं जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप देख नहीं रही होती हो, और वहां से डाउट क्रिएट हो जाते हैं, फिर होते रहते। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो ना तो पूरा फोकस लेक्चर पे रखो, अदरवाइज आपने 5 मिनट भी अपना फोकस खोया तो 1 घंटे दोबारा से आपको देने पड़ेंगे। ये सच बात है, बोलो सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो इसी तरह की कोई भी अगर कोई आपको प्रश्न उत्तरी होती है वो आपको क्लासेस में ही डिस्कस हो जाएगी। कई बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं, जैसे अभी रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं कई बच्चे, उनके दिमाग में प्रश्न होता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डाउट आ गया? तो मैंने कहा मेरे भाई आप लोग से भी गोबर बच्चे भी होते हैं जो वो डाउट पूछ चुके होते हैं ऑलरेडी, तो सारे डाउट लगभग ऑलरेडी क्लियर होते हैं, बस पढ़ने की देरी है। पढ़ने से पहले ये सारी शंकाएं आती है मन में, जब पढ़ना शुरू कर देते हो ये सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं अपने आप, है ना? भैया आप प्लीज दिमाग लगाएं, क्लास में अगर 5 मिनट भी आप अपना फोकस खो रहे हैं या फिर फालतू कमेंट कर रहे हैं तो आपका 1-2 घंटा बिगड़ जाएगा काम होगा, ठीक है भैया? तो ये इंटीजर वाला पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। इस तरह से हमने इनको 2 पार्ट्स में बांट दिया। अब ठीक है भैया, बन गए तो बन गए। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक है ना, ये तो पूरा अंक है। बोले बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर आप, ठीक है। अब इन्होंने कहा भैया कहां चक्कर है भैया, ये इन्होंने कहा भाई देखो ऐसी बात है, इसको भी आप है ना 2 भागों में सेपरेट कर दो भाई, कुछ नेगेटिव भी तो है हमारे पास, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, और कुछ आते हैं धनात्मक पूर्णांक, कुछ आते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अब बताओ किसको धोखा मिला? ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर। अब देख रहे हो ना ऐसे चीजें बनती चली गई, और अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो देखो आप क्या क्या होता है आपके साथ। पॉजिटिव इंटीजर नंबर सिस्टम की एक्चुअल शुरुआत ऐसे होती है, हाँ डिजिट निकालना, कोई फैक्टर निकालना, ये बहुत छोटा हिस्सा है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो दिक्कत है। तो सीटीएम में अरे भाई राघवेंद्र चैनल पर जाकर देख भाई यार, हाँ यहाँ धोखा किसको मिला? तो यहाँ जीरो ने मतलब अपनी सफलता का जश्न मनाया ही था, उतने में अलग पार्टियां बन गई। जीरो ये सोच रहा था कि यस जो मेरे को निकाल रहे थे मैंने उनको अलग करवा दिया, फ्रैक्शन करवा दिया उनका, उनको भिन्न बनवा दिया मैंने, उनको भिन्न में बनवा दिया मैंने। ये होती है दिमाग का गेम, क्योंकि जीरो भी तो यार जीरो है। तो यहाँ उनको पता चल गया, जीरो जीरो ऐसी जश्न मना रहा था दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने गया, देखा तो किसी से मामला खराब हो गया, इधर नेगेटिव लोग रह रहे हैं इधर पॉजिटिव लोग रह रहे हैं। जीरो का भाई साहब यहाँ तो लंका लुट रही, लिखा हुआ मेरे साथ। अब जीरो इधर जाए तो ये पूछे इससे भाई तुम कैसे, आप नेगेटिव में जाओ, जीरो इधर जाए तो बोले तुम नेगेटिव कैसे? जीरो का क्या हुआ भैया? तो जीरो ने कहा भाई साहब यहाँ से मुझे अपनी जिंदगी अलग जीनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जीरो यहाँ सेपरेट हो गया। अब आप बताइए जीरो कैसा पूर्णांक है? जीरो कैसा पूर्णांक है? जीरो पॉजिटिव पूर्णांक है, जीरो नेगेटिव पूर्णांक है, क्या है? तो आप बोलेंगे सर जीरो कुछ भी नहीं है, ना नेगेटिव पूर्णांक है, ना पॉजिटिव इंटीजर, ना नेगेटिव इंटीजर है। हाँ, ये थी अभी तक के जीरो की कहानी, और अभी तक आपको नंबर सिस्टम कैसा लगा जल्दी से बताइए। आज हम इतना ही देंगे सर, आज क्यों? आज एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, बच्चों के लिए कुछ करना है ना, अभी ट्विटर पे भी कैंपेन चालू करना है, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहता हूँ, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आज हो गया। कैसा लगा आपको? गजब का पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी बात लड़ाई की है, थोड़ा सीट बढ़वाने वाली बात है। कल आप लोगों की बारी आएगी, आज एएलपी बच्चों की बारी है, तो थोड़ा सा मुझे सहयोग देने दीजिए अभी आप, ठीक है? इस थोड़ा सा 10-15 मिनट की जो पहले मैं आपको अभी फ्री कर रहा हूँ उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, और अभी लेट आने का रीजन भी थोड़ा सा यही था कि नया हैशटैग बनवा रहा था और चीजें करवा रहा था, ठीक है? तो अभी तक कैसा लगा आप लोगों को बताइए, है ना? हाँ, मजा आया? अब यहाँ से हम जीरो की कहानी आगे बढ़ेंगे कि जीरो ने कैसे बाउंस बैक किया, जीरो कैसे लड़ा, जीरो ने अपना नाम कैसे कमाया, और जीरो क्या कहलाया। बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी एक स्टोरी है, आप एक शुरुआत देख सकते हैं, इतनी प्यारी हमने की है। ये जो चीजें हैं ये बहुत काम की चीजें हैं, अभी आपको जब नोट्स में मिलेंगी, कल ये भी लेकर आऊंगा मैं, जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा इनको समझते भी रहेंगे ना कि किस तरह की चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इंट्रोडक्शन में जो सीखा होगा वो अच्छा सीखा होगा। अभी देखो मैं क्वेश्चंस भी मैं ले आया हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी चीजें बनाकर लेकर आया हूँ, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में, और हम एक टाइप बाय टाइप चीजें करने वाले हैं ना, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दूं और अच्छा पढ़ाऊं, और कल सभी सुबह 9 बजे आ जाइएगा, आप सभी का स्वागत रहेगा, टाइम से क्लास शुरू करके कल 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी अपने आसपास जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी जोड़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा जो कंटेंट जा रहा है वो अपने बैच में जा रहा है, कहीं नहीं जा सकता, है ना? रेस के मैंने बता दिया, अभी आप लेट आई थी क्लास में ना, तो रेस शुरू से देखना।